आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर, एक और नया महीने में पहली तारीख नवंबर का महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है, उसकी शक्ति असीम है, उसकी दया और करुणा के कारण से आज हम जीवित हैं। ये नया महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आज कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए, उनके जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर तूने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते। तू महान है, तू पवित्र है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। इंद्र में परमेश्वर तेरे चरणों में हम गिड़गिड़ाते प्रार्थना करते। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 148 अध्याय, उसका 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 कलम हम मिलकर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Psalms 148 वर्स 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओले, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाले, प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियां, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसकी ही नाम महान है, उसका ही आश्चर्य पृथ्वी, प्रेज़ द लॉर्ड, और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। कितना गहरा वचन। पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं से यह कहा गया कि परमेश्वर की आराधना करो, वो चाहे कैसा भी जानवर क्यों ना, चाहे मगरमच्छ हो या सागर हो। प्रकृति से भी यहां पर कहा गया, अग्नि और ओले, कोहरे, पहाड़, वृक्ष, देवदार, ये सब परमेश्वर की आराधना करना है। हमारी दृष्टि में तो वो जीवित नहीं है, पहाड़ जीवित नहीं है, पानी, वृक्ष, लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में है। जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जिसको परमेश्वर ने रोपा है, जो समय समय पर फल लाता है, जो समय समय पर मौसम बरसाता है, ऐसा है तो परमेश्वर उनके अंदर भी एक जीवन दिया है, एक साइकिल दिया है, जिसके कारण से समय समय पर फल लाता है। ऐसा तो परमेश्वर ने कहता है, तुम भी धन्यवाद करो। प्रभु का दास हर एक से यही आग्रह रखता है, यहाँ की स्तुति करो। हर पशुओं को परमेश्वर ने कहा, हर रेंगने वाले जंतुओं का कहा है, हर पक्षियों से कहा है कि तुम परमेश्वर की आराधना करो। अब प्रभु का दास पृथ्वी के राजाओं, हकीमों, न्यायियों को, जवानों को, कुमारियों को, पूर्णियों को और बालकों से परमेश्वर कहता है, उसकी आराधना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ भी बचा लिए, परमेश्वर ने सबसे कहा है उसकी आराधना करना है, क्योंकि एक जीवन उसने दिया है संसार में जीने के लिए। एक बार संसार में आने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी की ओर और आकाश के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंद्र में परमेश्वर की आराधना कर रहा है। प्रभु सबसे कहता उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति प्रशंसा करो,
क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य परमेश्वर। उसको साधारण नहीं समझना। जो प्रभु को देना है वो प्रभु को चढ़ाना जरूरी है। इंद्र में परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु आपका पैसा नहीं चाहता है, प्रभु धन दौलत नहीं चाहता है, प्रभु आपकी ताकत नहीं चाहता है। वो चाहता है तो परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा चढ़ाने को कहता है। परमेश्वर इंद्र में वो कौन है जानते हुए उसकी स्तुति आराधना करना है। स्तुति चढ़ाने में हमें कंजूसाई नहीं करना है, आराधना करने में हम पीछे नहीं हटना है, हम शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। आज हम देखते हैं दुनिया के लोग कैसे आराधना करते हैं। प्रीचर ऐसा है तो वो हम जीवित परमेश्वर को कैसे आराधना चढ़ाना है। इंद्र में आराधना के योग्य परमेश्वर, वो अकेलान को बनाने वाला आपको संसार में ऐसे ही नहीं भेजा है। आपके लिए सुबह रोशनी देने के लिए सूरज को, रात को रोशनी देने के लिए चांद और ताराओं को, परमेश्वर दिन में हर मौसम परमेश्वर दिया है आपको। दिन में गर्मी, रात को ठंडक, बारिश, गर्मी, ठंडी। एक मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार मौसम बदलते हुए परमेश्वर सबको परमेश्वर समय पर नियुक्त किया ताकि मेरा जन चैन से जीने पाए। हमेशा वो गर्मी में ना रहे, हमेशा वो बारिश में ना रहे, हमेशा वो ठंडी में न रहे, लेकिन परमेश्वर ने उसको डिवाइड कर अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रभु ने सब कुछ करके दिया। ऐसा है तो प्रियो जरूर धन्यवाद बनता है। ये सब चीजें हम मुफ्त में अनुभव कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लगता है। दिन की रोशनी के लिए, रात के चांद के लिए ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, बारिश फ्री में मिल रहा है, परमेश्वर गर्मी फ्री में दे रहा है, परमेश्वर ठंडी फ्री में दे रहा है। क्या मनुष्य किसी को फ्री में दे सकता है? नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ फ्री में दिया है। अपना एकलौता पुत्र को तो भी बख्श नहीं किया, वो भी हमारे लिए फ्री में दे दिया। और हमने कुछ दाम नहीं चुकाया, बल्कि परमेश्वर का पुत्र एकलौता उसने हमारे लिए दाम चुका है, हमें खरीदा है। इंद्र में याद रखना, फ्री में देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और दुनिया में कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। इंद्र में ऐसा है तो कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना प्रार्थना करना चाहिए, कितना घुटने टेकना चाहिए। ओ प्रभु, तूने मेरे लिए परमेश्वर मुझे ऐसा ही नहीं भेजा, लेकिन मेरे लिए वातावरण सही करके दिया, मेरे लिए ठंडी, गर्मी, परमेश्वर बरसात, ओ हल्लिया, सूरज, चांद, हर एक को बनाकर आखिरी में मुझे बनाया ताकि मैं अनुभव कर सकूं ये सारे वृक्ष, ये पहाड़, परमेश्वर ये नदियाँ, परमेश्वर सुंदर सीनरी प्रभु तूने हमारे लिए एंजॉय करने के लिए बनाया। ऐसा है तो परमेश्वर उस एंजॉयमेंट जो तूने हमें फ्री में करके दिया है उसके लिए हम निरंतर धन्यवाद देना है। प्रभु कितना सुंदर सौंदर्य, कितने सुंदर पहाड़ बनाया, कितना परमेश्वर ओस को बर्फ से उसे ढक कर रखा, इतनी सुंदर सौंदर्यता परमेश्वर हम कहीं भी फ्री में देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु तूने हमें फ्री में उपलब्ध किया। इसके लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। ये सृष्टि तूने हमारे लिए बना के दिया, इसके लिए धन्यवाद दे रहे। प्रभु फ्री में ऑक्सीजन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद चढ़ाना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन, सृष्टि के हर एक लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आज का वचन प्रभु हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम भी धन्यवाद देने। इंद्र परमेश्वर, हमारी धन्यवाद में कमी हो गया, हमारी प्रार्थना में कमी हो गया, हमारे वचन में कमी हो गया। इंद्र में परमेश्वर हमारी आलसपना को दूर कर परमेश्वर तेरी आराधना करना चाहते हैं। ये सृष्टि आराधना कर रहा है, पेड़ पौधे तेरा धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर। ओ आसमान धन्यवाद दे रहा है, पृथ्वी धन्यवाद दे रहा है, ऋतु धन्यवाद दे रहा है। प्रभु हम आलसपना के साथ पीछे हट रहे, इंद्र में ऐसा ना होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता, हर एक बंधन, हर एक विश्वासी के जीवन से टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से होने दे उसके धन्यवाद। छुटकारा है, आदर महिमा जलाल तुझे दे दूं।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलना नहीं। वो सृष्टि करता है, आपके लिए कितना कुछ किया है, एकलौता पुत्र को तक दे दिया, फिर उसको भी बख्शा नहीं। ऐसा तो हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। इन दिनों में प्रार्थना न बढ़ते नहीं, प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।